हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोकस ऑन योर सेल्फ कि अपने आप पर फोकस कैसे करें। सबसे पहले इसके अंदर आता है कि फोकस ऑन योर सेल्फ होता क्या है। फोकस ऑन योर सेल्फ का मतलब है कि अपने आप पर फोकस करो। अपने आप पर मतलब अपने गोल पर। गोल मान लो आपने कोई भी, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ का कोई भी गोल सेट करो, फिर उस गोल के बारे में आप स्टेयर बनाओ कि आपको इस स्टेप पे ये करना है, इस स्टेप पे ये करना है। अलग अलग स्टेप की अलग अलग प्रोसेस बनाओ, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लो बेसिकली। उसके बाद आप अपने गोल की तरफ देखो। आपने जो मेन गोल है उसको छोटे छोटे स्मॉल पीस गोल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस मतलब कि आपके अंदर वो काम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आप उस काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप अपने गोल की तरफ जाने में और स्पीड से और अच्छे कॉन्फिडेंस से और तेजी से जाओगे। आप अपने गोल को छोटे छोटे पीस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उस गोल को टाइम टू टाइम, मतलब कि आप एक टाइम पीरियड के अनुसार उसको गोल को कंप्लीट करो। इससे आप अपने अपने आप पर फोकस कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने केवल गोल के ऊपर ही फोकस करो। आप अपनी बॉडी जो लैंग्वेज है, बॉडी पोस्चर है, उसको भी मेंटेन करो। आप किसी पोस्ट को गेन करने के साथ आपके साथ एक अच्छा वोकैब होना चाहिए। आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। आपका एक अच्छा जो फिगर है या जो पोस्चर है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप अपने जो पर्सनल है या अपनी पोस्चर है या अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के पीपल है उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। अट्रैक्ट मतलब कि आप अपने जो पोस्ट है उसको गेन करने के लिए और से ज्यादा, मतलब कंटिन्यू से आप उसकी स्पीड अप ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि आप अपने ऊपर फोकस करो। फोकस ऑन योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि केवल आप अपने ऊपर ही फोकस करो। आप अपने फैमिली मेंबर को देखो, आप अपने एनवायरनमेंट के साथ और कंडीशंस को भी देखो कि आपके ऊपर कैसी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ याद करे या बिना कुछ आप केवल और केवल अपने आप में ही मस्त हो। ऐसा नहीं, केवल आप अपनी फैमिली मेंबर की फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखो। आपने सोच लिया कि भाई मुझे आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस की कोचिंग तो भाई 10 लाख रुपए की है। क्या आप आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है? आप अपनी फैमिली मेंबर को भी अफोर्ड करो। मान लो अगर आपका जो एक डिटर्मिनेशन ही है आईएएस बनना, आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि आई हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, सबसे पहले आप उस चीज को फुलफिलमेंट करो कि आप कैसे बनोगे। ऐसे बहुत से आईएएस ऑफिसर है जो विदाउट कोचिंग फ्रॉम होम या फ्रॉम इंस्टीट्यूट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूट से वो आईएएस बन सकते हैं। क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? उस कैपेबिलिटी को आप इवेल्युएट करो। अपने ऊपर फोकस करो कि आप अपने आप को टाइम दो, समय दो कि आई कैन डू दिस वर्क, कैन आई डू दिस वर्क। ये अपने आप में क्वेश्चन पूछो। आप अपने आप को समय दो, टाइम दो, या सोचो कि कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूं। इफ आई कैन सो हाउ कैन आई डू, कि मैं वो काम कैसे करूंगा। आप अपने गोल को या आपका जो अल्टीमेट जो गोल है, मेन है, उसको फोकस करने के बारे में सोचो। अपनी फैमिली मेंबर की कंडीशंस देखो, अपने एनवायरनमेंट्स को देखो। जो एक टीनेजर एज ही ऐसी होती है जो कि आप अपने गोल को पाने में 101% एफर्ट पुट कर सकते हो, लेकिन आफ्टर एज ऑफ द 20 यू कांट डू एनीथिंग। यू कैन डू बट इट वाज द वेरी 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 डिफिकल्ट, कि आप उस काम को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बिलो द एज ऑफ द 20 या एट द एज ऑफ द 20 यू हैव डन 100% एफिशिएंसी, कि आप उस काम को 100% एफिशिएंसी से कर सकते हो। कि आपके पास जब टाइम भी रहेगा, पेरेंट्स आपके साथ पूरे सपोर्टिव रहेंगे, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, आपका एनवायरनमेंट भी आपको 101% सपोर्ट करेगा। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, कि आप अपने एनवायरनमेंट को भी देखो, अपनी फैमिली मेंबर्स को, एंड आप अपना मोस्ट टाइम अपने खुद के ऊपर दो, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। आपका जो नेचर है बात करने का वो इंक्रीज करो। मोस्ट ऑफ द पीपल हैज एंड द दैट वो कमी होती है कि वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं।
आप किसी भी पोस्ट का देख लो, एज एन आर्मी मैन, एज एन सोल्जर, या एज एन डॉक्टर, एज एन द IAS ऑफिसर, या एज एन द इंजीनियर, दे हैव एन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्पीकिंग, कि वो बोलने की क्षमता रखते हैं। अपनी अपनी बात को रखो, जो आपके अंदर जो स्किल है वो टैलेंट को डेवलप करो। मोस्टली जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि डिग्री के पीछे लोग भागते हैं कि आई हैव टू डू PhD, या आई हैव टू डू MSc, या आई हैव टू डू XYZ कुछ भी। लेकिन जो बंदे के अंदर या कोई पर्सन के अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करो, क्योंकि अल्टीमेटली सबका गोल होता है अर्निंग मनी। आई हैव टू अर्न मनी एंड आई हैव टू लिव ए स्टेबल लाइफ। मुझे अपनी लाइफ एक अच्छे से जीनी है और मुझे मेरी लाइफ में पैसा हो और मुझे जो लाइफ है वो स्टेबल हो जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, चाहे वो आप बेसिक डिग्री से कर लो या आप कोई स्किल डेवलपमेंट कर लो। स्किल डेवलपमेंट मतलब आप कोई आर्ट की कोचिंग ले लो, या फैशन डिजाइनर, या कार्टिकोलॉजर, या एक्सवाइजर, बहुत से ऐसे स्किल डेवलपमेंट है। आप अपने टैलेंट को इवेल्युएट करो, आप अपने टैलेंट को अंदर से देखो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। तभी तो आप उस टैलेंट को देखने के लिए ही कुछ टाइम दो, जिससे कि आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। आप अपने आप को फोकस देखो, और वो टैलेंट आप तभी कर सकते हो जब आपका एनवायरनमेंट या आपका फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करेगा। बिना फैमिली मेंबर या एनवायरनमेंट के यू कांट डू दिस थिंग। सो in this video I have told you that you have to focus on yourself with the help of your family, your environment, your nature, and you have to develop your skills. Without skills you can't do anything. मान लो आपने डिग्री कर ली है, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए उस चीज को या उस जॉब को हैंडल करने की। कि आपके पास केवल डिग्री, आपके पास PhD भी है, MSc भी है, BSc भी है, लेकिन बट आपके पास वो स्किल नहीं है कि आप वो जॉब को कर सकते हो। ऐसा बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो। जिस व्यक्ति के पास स्किल है और डिग्री नहीं है, उस स्किल वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस होता है। ऐसे बहुत ऐसे कि हम इंडिया का रिचेस्ट पर्सन अंबानी को देख ली, मैक्सिमम वो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो आज इंडिया की रिचेस्ट पर्सन में से एक है। दैट इज द कॉज ऑफ द स्किल्स, कि अपनी स्किल को डेवलपमेंट करो और उस डेवलपमेंट स्किल्स को आगे आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड करो। अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आती, उन अपॉर्चुनिटी को हमें फाइंड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको फाइंड कर ले। कि आप बहुत से देख सकते हो कि आप एक्टर की फील्ड में जा सकते हो, या फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में भी आजकल बहुत स्कोप है। लेकिन जो फ्यूचर में जो मेरी ओपिनियन में जो कोर्स है वो है वो AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप अगर आप कोर्स कर सकते हो कि आपके पास टाइम ही टाइम है, सो इन माय ओपिनियन एज अ बिग ब्रदर यू कैन सी दैट यू कैन डू कोर्स ऑफ द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, और आने वाले 10 साल या 15 या 20 साल में इसका कोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। आप ये चीज को देखो कि मैं ये कैपेबल हूं, करने के लिए हूं, तो आई कैन डू दिस वर्क। अगर नहीं हूं तो मैं क्यों नहीं हूं। ये बात भी एक पॉइंट है कि व्हाई कैन आई नॉट डू दिस वर्क, कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता है। आप अपने अंदर जो काम नहीं करने की है उसके ऊपर थोड़ा टाइम दो, उस टाइम को डेवलप करके और अपनी लाइफ को एक एंजॉयमेंट एंड स्टेबल एंड अर्न मनी, यू कैन डू दिस वर्क। दोस्तों, मैंने इस वीडियो आपको बताया है कि फोकस ऑन योर वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स।